दरियाए रावी की बिफरी मौजें बेकाबू। शाहदरा में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से तजावज कर गया। पानी दरिया से मुल्हिका आबादियों में दाखिल। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद महफूज मकाम पर मुंतकिल। फर्रुखाबाद, शेरा कॉलोनी और शमसाबाद में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल। शहरियों का घर बार छोड़ने से इनकार। हुकूमत से मुतबादिल जमीन का मुतालबा कर दिया। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ऐलानात और वार्निंग के बावजूद लोगों ने घरों से सामान ना निकाला। पानी आने पर लोग सामान छोड़कर घरों से निकल पड़े। गांव नौल, नानुनोगर, झुगिया मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर हुए। हजारों एकड़ जमीन जेरे आब आ गई। दरिया किनारे 22 आबादियों को खाली करा दिया गया। दरियाए रावी में शदीद सैलाब के पेश नजर जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस और तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट। रावी किनारे फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। PDMA के मुताबिक 80 गांव जेरे आब आ चुके। अब तक 10,000 से जायद अफराद और 5,000 के करीब जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है। वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज का शाहदरा का दौरा। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कश्ती में बैठकर खुद मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने मौके पर जरूरी हिदायत भी जारी की। नशीबी इलाकों से शहरियों को फौरी निकालने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के किरदार को लायक तहसीन करार दे दिया। कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारों ने सैलाबी रेले आने पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया। मानसून का ऐसा तवील सिलसिला 4 दहाइयों में कभी नहीं आया। मुतवातिर बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सैलाबज़दा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर वज़ीर आज़म की मशकूर हूँ। पाक फौज के जवानों ने भी भरपूर जिम्मेदारी निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। दरियाओं में तूफ़ानी और ज़ेरे आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। वज़ीर आज़म के रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। इन आबादियों को ख़तरा है। आप जो है वो पुलिस की मदद हासिल करें, आर्मी की मदद हासिल करें और उन लोगों को बताएं, उनको घरों से निकालें, उन घरों को खाली करें ताकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो उस पर इंशाल्लाह अभी इंतज़ामिया जो है वो पूरा एक्शन ले रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि उन ये जो आबादियाँ जैसे आप कह रहे हैं, ये सामने अभी देखें बड़ी तादाद में लोग जो है वो फिर रहे हैं, लेकिन इसमें ख़तरा मौजूद है। इन लोगों को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी नालायकी है बहैसियत कौम। तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। सैलाबी रेलों के बाइस लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में इमरजेंसी की सूरत हाल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पुलिस के साथ पाक आर्मी भी मदद कर रही है। डैम न बनाना हमारी नालायकी है। पंजाब हुकूमत हर जगह, हर शहर और हर परेशानी में अपने लोगों के साथ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब का वादा है कि हर दुख सुख में अवाम का साथ निभाएंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का दरिया रावी का दौरा। कहा कि पानी बढ़ने से पहले ही कुछ इलाकों को खाली करवा लिया गया था। रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। पानी आ रहा है
तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 2 लाख जो अपनी पीक इसकी होगी, जो मैक्सिमम यहाँ पे पानी आएगा, जो आज रात को किसी वक्त एक्सपेक्टेड है 8, 9, 10 बजे के करीब, तो यहाँ पे पानी जो है उस वक्त जो है तकरीबन 2,20,30 हज़ार के करीब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे आएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग सेफ़ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जिन एरियाज़ में अभी 1-1, 2-2 फुट पानी दरिया के बेड से बाहर निकल के गया है, जो 7 छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। हमने पानी की सतह बढ़ने के साथ इकदाम नहीं किए। हमने ये प्रिडिक्ट किया कि ये पानी की सतह बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा था, तो हमने इवैक्यूएशन 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इकदाम करेंगे। हमने महफूज मकामात पर मुंतकिली 4 दिन पहले शुरू कर दी थी और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नालों की सफाई, उनकी डीसिल्टिंग, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वज़ीर आला पंजाब का एक आपको पता है कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो हमने आते ही हुकूमत में शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से पंजाब बच गया, पाकिस्तान बच गया, पंजाब के लोग बच गए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सूबाई वज़रा का दौरा शाहदरा, रेस्क्यू के हवाले से इंतजामी उमूर का जायजा लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम मुनज़्ज़िब का कहना था कि 3 रोज से DC अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। आवाम भी सैलाबी पानी से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आले दुआले 12-12 फुट पानी खड़ा है। अगर तुसी ये पानी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ 2.5 ਲੱਖ क्यूसेक, अगर तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ YSL ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਐਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਾਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ भी रो रहा, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨੇ। भारत के पानी छोड़ने पर सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा बरहम, कहा कि मोदी ने पाकिस्तानी दरियाओं में जानबूझकर पानी छोड़ा और इसी वजह से करतारपुर गुरुद्वारा ज़ेरे आब आ गया। पंजाब हुकूमत और पाक फौज की मदद से करतारपुर से सिख यात्रियों को रेस्क्यू कर दिया है। इन्होंने मोदी सरकार को पंजाब दुश्मन करार दे दिया। दरियाए रावी में मज़ीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DGPDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि दरिया से मुल्हिका सोसाइटीज में 3 फीट तक सैलाबी पानी आया है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हेड बल्लो की होगा। दरियाए रावी के पार्ट में बसे शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि ज़िले इंतजामिया शहरियों को गैर ज़रूरी दरियाओं के इतराफ में जमा ना होने दें। शहरी बेहतियाती छोड़ दें, तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। दरियाओं के अतराफ में सैर व तफरी के लिए हरगिज़ न जाएं। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का रावी साइफनता डाउन स्ट्रीम रावी का दौरा, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के तहत किए गए अमली इकदाम और इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि इनखला करदा अफराद के लिए रिलीफ कैंप्स कायम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास, सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही नहीं होगी।
दरियाए रावी के मुल्हिका आबादियों में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का भी निजी अस्पतालों के लिए हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट जारी। तिब्बी सहूलियात के लिए फौरी इकदाम करें। 35% बेड से सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस होने चाहिए। इमरजेंसी वार्ड्स, ICUs और HDUs को मुकम्मल तौर पर फाल रखें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तर्जमान के मुताबिक इम्तिहानात सैलाब की वजह से मुलतवी हुए। उम्मीदवारों को नई तारीखों से SMS, ईमेल और वेबसाइट के जरिए से आगाह कर दिया जाएगा। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासरा इलाकों में कॉलेजेस 2 रोज के लिए बंद करने का फैसला। डायरेक्टर कॉलेजेस के मुताबिक शाहदरा, चोंग और बंद रोड के कॉलेजेस बंद रहेंगे। जुमा और हफ्ता को कॉलेजेस की बिजली बंद करने का मरासला भी जारी कर दिया गया। स्कूलों में छुट्टियों की खबरें अफवाह निकली। सेक्रेटरी एजुकेशन ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना था कि सोशल मीडिया पर 5 सितंबर तक स्कूल की बंदिश के बारे में गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। अवाम फेक नोटिफिकेशन पर ध्यान न दें। सैलाबी सूरत हाल में इमरजेंसी नाफिज, लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख। लेस्को चीफ के मुताबिक मुतासरा इलाकों में अफसर और मुलाजमीन 24 घंटे काम करेंगे। अमले की 3 शिफ्टों में ड्यूटियां लगा दी गईं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी रेलों के पेश नज़र महकमे खुराक के गोदामों की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि गोदामों में मौजूद गंदम की हिफाजत करना होगी। रोटी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन ने चूंग में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया। 1000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन ने पनाह ले ली। फ्लड रिलीफ कैंप में खुराक और अद्वियात की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आबादी इज 330 मिलियन और स्टेट्स उनकी बन गई हैं 50। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34 करोड़ की आबादी थी, 9 सूबे थे इंडिया के। आज एक ये भी बात होती है कि जी ये मुल्क सूबों ने बनाया है, दिस इज़ अ फेडरेशन, 4 सूबों ने मिल के मुल्क बनाया, ये मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, इसलिए ये मुल्क सूबों को बदल नहीं सकता। ये मैं आपको जो मिसाल दूंगा सारी की सारी, दे आर ऑल फेडरेशंस, और जब बनी हैं तो स्टेट्स ने ही मिल के उनको बनाया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर ज्यादा सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। एफसब की खुसूसी सेशन से खिताब में कहा कि ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए हैं। 2001 से 2009 तक 90% काम मुकामी हुकूमतें ही करती रहीं। आपकी गली, शहर, सफाई, माहौल, हर चीज लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। मियां आमिर ने पाकिस्तान में पसमानदगी की वजह नाकिस हुक्मरानी को करार दे दिया। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एफसब के ज़ेरे एहतमाम मुल्क गिर आगाही मुहिम। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा के साथ खुसूसी सवाल और जवाब का सेशन। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल-रहमान भी शरीक हुए। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बल्दिया उस्मा के अफसरान की करप्शन बेनकाब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का मामले की तहकीकात का हुक्म। एक स्कूल के सतह के मैच पर बगैर जरूरत दरख्वास्त और मंजूरी के करोड़ों रुपए खर्च। क्रिकेट मैच के लिए अफसरान ने 35,000 रुपए लंच बॉक्सेस की खरीदारी पर ही खर्च कर दिए। PHA ने हाउसिंग सोसाइटीज के NOC फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए फी केनाल कर दी। हाउसिंग सोसाइटीज को नए घरों में 10 मरला में 2 केनाल में 1 से ज्यादा 4 पौधे लगाने का पाबंद भी किया गया है।
चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। 175 रुपए वाली चीनी 195 रुपए में फरोख्त। शहर के कई इलाकों में चीनी गायब। बेशतर दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमीन के वाजिबात और मुराआत की अदायगी यकीनी बनाने का फैसला। हुकूमत ने पैकेज मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स के असासे मौजूदा माली साल में ही फरोख्त करने की मंजूरी। एसपी सिविल लाइंस की आम कमेटी मेंबरान से मुलाकात। चौधरी असर अली का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात पर तबादला ख्याल। आम कमेटी के मेंबरान ने सिक्योरिटी मामलात पर ताउन की यकीन दहानी कराई। एसपी सिविल लाइंस ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आम कमेटी मेंबरान और मुंतजमीन अपना किरदार अदा करें। पंजाब पुलिस के 7 डीएसपी के तकारुर और तबादले। गुलाम दस्तगीर डीएसपी ऑपरेशंस शाहदरा सर्कल तैनात। डीएसपी रेहान जिया का डॉल्फिन सिटी डिवीजन तबादला। आमिर मलिक को डीएसपी ऑपरेशंस टाउनशिप सर्कल लगा दिया गया। खुरम शहजाद चीमा डीएसपी ऑपरेशंस सिविल लाइंस तैनात। इरफान अकबर भट्ट को डीएसपी ऑपरेशंस मजंग सर्कल लाहौर लगा दिया गया। सीसीडी के 2 मुकाबले। रावण में 2 सगे भाइयों के कातिलों समेत 4 मुलजिम हलाक। सीसीडी चूंग ने रावण में छापा मारा। मुलजिम तोकीर ने जेर हिरासत मुलजिम अवैस शहजाद को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। जेर हिरासत दोनों मुलजिम मारे गए। दोनों हलाक मुलजिमान ने चंद रोज कबल 30 रुपए के एवज 2 भाइयों को कत्ल किया था। दूसरे मुकाबले में शाह गैंग के 2 कारिंदे हसनैन और उमर हलाक मुलजिम फैसलाबाद में खौफ की अलामत समझे जाते थे। रेलवेज के डिप्टी डीएस मैकेनिकल की खुली कचहरी। मियां अब्दुल वक्कास ने रेलवे मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी। खुली कचहरी में 5 शिकायत पर फौरी अहकाम जारी हुए। डीएस रेलवेज इनामुल्लाह का कहना है कि महदूद वसाइल में रहते हुए शिकायत तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगी। कंटोनमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान के 7 रुकनी वफ्द का एलडीए हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडिशनल डीजी हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। और एफआईएच ने पाकिस्तान की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक कर दी। एफआईएच हुकाम का कहना है कि प्रो लीग से न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बाद पाकिस्तान को जगह मिली। इवेंट में पाकिस्तान समेत 9 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान पहली बार लीग ऑफ द बेस्ट का हिस्सा बनेगा।